मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं खामोश जिंदगी की कहानी। काश तुम मुझे मिले ही ना होते। जिंदगी में मैं कई बार गिरी, कई बार संभली, कई बार उठी फिर चली, पर मैं कभी हारी नहीं। ना हारी मैं मोहब्बत से, ना हारी मैं अपनों से, ना हारी मैं सपनों से, और ना हारी मैं वक्त और हालात से। जिंदगी में मेरे हिसाब से सिर्फ वही इंसान जी सकता है जिसने हारना ना सीखा हो। मैं स्वाति, और मैं भी बस अपनी मंजिल को पाने के लिए हर रोज नई कोशिशों में लगी रहती हूँ। कभी मेरे रास्ते में कोई ऐसा शख्स मुझे मिल जाएगा जो मुझे पूरा कर देगा, इस बात पर मुझे पूरा यकीन था। लेकिन वह शख्स कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सही होगा या गलत होगा, ये मैं नहीं जानती थी। बस सपनों के रास्ते में दो मंजिलों की तलाश थी मुझे। एक तो वो मंजिल जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही थी, और एक वो मंजिल जिसे मैं अपना हर एक सपना बताना चाहती थी, जिसे मैं अपनी हर मंजिल दिखाना चाहती थी। जिंदगी काफी हसीन थी। घर में मम्मी, भाई और पापा, मेरे अलावा बस यही तीन लोग थे। पापा हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे और मम्मी हमेशा मुझे समझाती थी। हाँ, 1, 2, 3 मतलब मेरा मतलब है मेरे बस 4 के आसपास ब्रेकअप हुए थे। मेरी मम्मी को अक्सर यही लगता था कि शायद कोई मेरा साथ नहीं दे सकता। हर कोई मुझे एक वक्त आने पर छोड़ देता है, तो ना जाने कोई मेरा साथ दे भी पाएगा या नहीं। मेरा भाई, हम दोनों की अलग अलग दुनिया है। वो अपनी दुनिया में खुश और मैं अपनी दुनिया में खुश। पर हाँ, जरूरत पड़ने पर हम दोनों एक दूसरे का पूरा साथ देते थे, और हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स भी एक दूसरे को बता दिया करते थे। लेकिन हम कभी एक दूसरे को जज नहीं करते थे। हर रोज की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया था जब मुझे भोपाल की बेस्ट कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। मेरी प्लानिंग यही थी कि पहले इंटर्नशिप होगी, फिर जॉब लग जाएगी, उसके बाद लाइफ सेट है, फिर मैं शादी कर लूंगी। हाँ, ऐसा मैंने सोचा था, पर शायद तकदीर ने भी ऐसा ही सोचा होगा ना, ऐसा मुझे लगता था। फिर क्या था, मैं अपने काम में पूरी तरह ध्यान देने लगी और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लग गई। एक दिन मैं अपनी ऑफिस की एक दोस्त के साथ बाहर खाना खाने गई। जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए एक होटल में बैठे, वैसे ही मेरे सामने वाली टेबल पर एक लड़का अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। अक्सर लोगों की आदत होती है कि अगर उन्हें कोई थोड़ा भी अच्छा लगता है तो वो उसे देखते जरूर हैं। ये आदत मुझ में भी थी, पर शायद यही आदत उसमें भी थी, और हम दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी मेरी दोस्त अदिति ने मुझे नोटिस कर लिया। अदिति ने मुझसे पूछा, क्या बात है स्वाति? तो मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। असल में मेरे काम की वजह से कुछ लोग मुझे जानते भी थे, और आजकल तो सोशल मीडिया ने जिंदगी बहुत आसान कर दी है। तो बस हम लोगों का खाना जैसे ही खत्म हुआ, मैं वहां से उठी और हम लोग बाहर चले गए। पीछे पीछे वो लड़का भी आ गया। उसने मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप इंस्टाग्राम यूज करती हैं? तो मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत अपना यूजर नेम बता दिया। उसके बाद हम दोनों की अक्सर बातें हो जाया करती थी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता गया और हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। काम के साथ साथ मैं अपनी दूसरी मंजिल को भी पाने की कोशिश करने लगी। मैं उसकी ओर दिन ब दिन आगे बढ़ती चली गई और हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो गया। और एक दिन मैंने अपने घर वालों को उसे दोस्त की तरह मिलाया, फिर उसने भी मुझे अपने घर वालों से मिलवा दिया। हाँ, हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। हम दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ ही हुआ करते थे,
और वो मुझे हर उस जगह ले जाया करता था जहाँ उसे जाना पसंद है या जहाँ उसे खाना पसंद है। उसकी हर एक पसंद और नापसंद का अंदाजा मुझे पूरी तरह से लग गया था। हम दोनों को जो भी देखता था बस यही कहता था कि तुम दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लगते हो। पर हम दोनों के बीच तो मानो इस बात की लड़ाई सी छिड़ी हुई थी। हम अक्सर ये कहा करते थे कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या तुम ज्यादा खूबसूरत हो। तो इस बात को लेकर कई बार हम लोग रास्ते से गुजर रहे लोगों से भी सवाल कर लिया करते थे कि हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है। कभी वो जीत जाता था तो कभी मैं जीत जाया करती थी। अरे मैं तो उसका नाम बताना ही भूल गई। उसका नाम शशांक था। एक दिन शशांक अपने दोस्तों के साथ गोवा गया था और मैं यहाँ काफी अकेला फील कर रही थी, क्योंकि उससे रोज मिलना यह मेरे दिन का एक ऐसा जरूरी काम था जिसे मैं हर वक्त करना चाहती थी। मुश्किल से ही सही, मगर यह वक्त भी निकल गया और वो वापस आ गया। जब वो यहाँ नहीं था तो हर रोज हमारी फोन पर बात होती थी और मुझे उस पर पूरा भरोसा था। जब वो वापस आया तो मैंने उसे कुछ इस तरह से गले लगाया मानो मेरे दिल से किसी ने धड़कन को जुदा कर रखा हो। बस उस एहसास से ही मैं पूरी हो गई थी। वापस से वही सारी चीजें हम दोनों के बीच शुरू हो गईं। कभी बहुत लड़ना, कभी हर वक्त साथ रहना, कभी बेवजह यूं ही रास्तों पर घूमना, एक दूसरे का हमेशा साथ देना। पर धीरे धीरे वो बिजी रहने लगा, कभी काम में या कभी किसी और चीज में। वो पहले की तरह ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन अचानक से वो बिजी किस काम में था ये मुझे समझ नहीं आता था। जब मैं उसे फोन करती थी तो या तो वो कभी सोता था या ऑफिस में होता था या फिर कभी अपने भाइयों या दोस्तों के साथ होता था, पर वो मेरे साथ नहीं होता था। हम दोनों रोज जिस रास्ते पर बैठा करते थे उस रास्ते पर अब और कोई नहीं होता था। सिर्फ मैं वहां बैठकर कभी रोती थी तो कभी भरोसा करने की कोशिश करती थी। मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो पल भर के लिए भी मुझे छोड़ सकता है या मुझसे दूर हो सकता है। और मैं रोज खुद को यही समझाती थी कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर वो वापस जरूर आएगा। जब वापस आएगा तो हमारे बीच बातें होंगी और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं सोचती थी कि कहीं मैंने गुस्से में कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो उसे अच्छा नहीं लगा, या फिर कहीं मैंने किसी ऐसे शख्स से बात तो नहीं कर ली जो उसे बर्दाश्त नहीं हुई हो, या फिर ऐसी क्या बात है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मैं हर रोज खुद की कमियां तराशती रहती थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। रोज मैं जिस भी वक्त घर जाती थी तो माँ मुझसे अक्सर पूछती थी कि तुम्हारी कोई बात हुई है क्या, और अब तो मैं माँ से नजरें चुराने लगी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। मैं उससे सवाल करती रही पर उसने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मैं उसे गले लगाकर उसकी ही शिकायत करना चाहती थी, क्योंकि किसी और से उसकी शिकायत करूं ये मुझे गवारा नहीं था। एक दिन 1 महीने के बाद वो मुझसे मिलने आया। उसने बड़े प्यार से मुझसे कहा कि मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं मान रही है। माँ कहती है कि वो तुमसे मेरी शादी नहीं करा सकती। शायद हम दोनों की कुंडली एक दूसरे से नहीं मिल रही है। मैं चुप थी। मेरे दिल से धड़कन जुदा हो रही थी, पर मुझे जीना भी था, क्योंकि सिर्फ इस शख्स के अलावा भी कुछ और लोग मेरी जिंदगी में थे। मैंने उसे गले लगाया और मैं बहुत रोई। उस वक्त मैं उससे बहुत नाराज थी। मैं उसे गलत समझती थी और शायद वो गलत था भी, पर फिर भी मैंने बिना कुछ कहे सिर्फ रोती रही और मुझे लगा कि ये मेरी तकदीर है। मैं अक्सर सोचती थी कि मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगी,
मैं खुद अपना आने वाला कल लिखूंगी। लेकिन मैं जिस इंसान से शादी करना चाहती थी, उसने मुझे मानो मंडप में ही अकेला छोड़ दिया। मेरी माँ अक्सर मुझसे जो बात कहा करती थी, आज वो हकीकत बन गई थी। वो कहती थी कि मेरा साथ कोई नहीं देगा, और सच में ऐसा ही हुआ। मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रही थी, सब कुछ वैसा का वैसा था, लेकिन बस जो अधूरा था वो थी मेरी वो ख्वाहिश जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई थी। वक्त गुजरता गया और मेरे लिए एक रिश्ता आया। ये पहला ही रिश्ता था, लेकिन मुझे यह आखिरी नजर आ रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दिया, और आज मेरी शादी है। मैं नहीं जानती कि कल मेरे साथ क्या होगा, मैं यह रिश्ता निभा भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी आपके हिसाब से नहीं चलती। जरूरी नहीं है कि आपने जैसा सोचा हो वैसा ही हो, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में फैसला लेना आपकी बेवकूफ़ी भी हो सकती है। इसलिए कभी भी अपने बुरे वक्त में कोई भी बड़ा फैसला हमें नहीं करना चाहिए।